क्या करते रही? तो हमने फाइनल इस इंजन को चेक करने के बाद में हमारा डिसीजन ये निकल के रहा है सामने कि इसका पेपर, मैग्नेट कॉइल का पेपर पूरा लूज़ है, जिसके कारण से करंट कम आ रही है। तो मोटर तो ओपन हो चुकी है, खुल गई है। तो ये मोटर जाएगी हमारे यहाँ, तो इनका मोटर अब जाएगा हमारे पास, और इसका पूरा फुल जो होगा कटन टेप चेंज होगा, जो कि वार्निश होगी नया, जो भी मतलब इसके कल पुर्जे होंगे जो कि चेक की जाएगी, हर एक चीज़ को चेक की जाएगी, नट से लेकर के सारी चीज़ को चेक करने के बाद में फाइनल अपडेट इसको दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अब अगले स्टेप, इसको मोटर को ओपन करते हैं, कॉटन टेप चेक करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि इसकी आपको थोड़ा सा फील्ड कॉइल देखोगे कितना गंदा टाइप हो गया है, यानी कि पूरी इसके अंदर मिट्टी वगैरह चले गए हैं। ऐसे आप देखो पूरी मिट्टी वगैरह चले गए हैं। और इसके पेपर की मैं बात करूं तो पेपर आप थोड़े से देख रहा होगा आपको कितनी गंदी टाइप से इसकी पेपर हो गई है, लूज हो गई है, पूरा मिट्टी भरा हुआ है। हो सकता है इसकी बार्लिस की टेम्परेचर डाउन हो गई होगी, ये देख रहा होगा आपको। ये पूरी इसकी मतलब चारों के चारों फील्ड कॉइल के ऐसे आपको दिख रहा होगा ना, कितनी मतलब कितनी गंदी टाइप से हो गई है इसकी फील्ड कॉइल, जिसके कारण से आपकी मैग्नेट लूज हो रही होगी। इसकी चारों के चारों फील्ड कॉइल आप देख सकते हो। और अंदर में देखो अब कितनी मिट्टी वगैरह, मिट्टी धूल वगैरह बड़े भरे हैं। जहाँ तक मैं आपको बताया कि 3 हिस्सों में खुलता है। तो आपको फर्स्ट वाला जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर आपको यहाँ पे दिखा होगा, आर्मेचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और एक चीज़ और बताऊँ कि इसकी आर्मेचर की ये जो शाफ्ट है ना, ये कटी हुई है, ऐसे आप दिख रहा होगा ना, ये शाफ्ट आपकी कटी है। रीज़न ये हुआ कि ये बेरिंग के साथ निकलती है, लेकिन ये ओनली हम थोड़ा सा प्रेस किए तब तक ये बेरिंग छोड़ करके अलग हो गई। हालांकि अभी शाफ्ट में मतलब आर्मेचर में आपका कोई भी दाग वगैरह नहीं है, पूरा अभी मतलब टंच है। बस इसको फाइल वगैरह सरे वगैरह करना होगा, जो कि ऐसे देखोगे आप पानी जाने के कारण से इसकी पूरी मॉइस्चराइज़र हो गई है, ऐसे दिख रहा है ना, पूरा मॉइस्चराइज़र हो गया है। तो इसको पूरा हमको फाइल से सरेज से ओपन मतलब फ्रेश साफ़ करना होगा। उसके बाद में आगे की साइड ये हो जाता है, ये हिस्सा हो जाता है, जो कि शायद हमको लग रहा है कि इसकी बेरिंग डैमेज है। बट अब जो भी होगा चेक किया जाएगा, क्योंकि कार्बन होल्डर वगैरह जो भी इसकी दिख रहा है ना, सारी की सारी अच्छे से चेकअप करके उसके बाद में फाइनल शेप आपका ये मोटर तैयार किया जाएगा। तो हम इसके अब फटाफट से पूरी नाल को ओपन करते हैं। जहाँ तक आपको तार को दिख रहा होगा, यहाँ पे तार भी फटी है, यहाँ पे पेपर भी फटा है ना। यहाँ पे आपको थोड़े से क्लियर व्यू से दिखा दूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखो पेपर भी फटी है, कॉइल की पेपर। हो सकता है ये बॉडी अर्थ भी ले रहा होगा, करंट भी मार रहा होगा। तो अब इसको ओपन किया जाएगा ना, उसके बाद में पता चलेगा कि आखिरकार इसके अंदर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो अभी तो हमको मतलब इसकी कॉइल ब्लास्ट आपको दिख रही है एक साइड से, यहाँ से ये वाली कॉइल है ना, ये वाली कॉइल ब्लास्ट हमको दिख रही है। बट अब पूरा जब इसको ओपन किया जाएगा क्लियर व्यू, तब जाके आपको इसकी क्लियर व्यू समझ में आएगी। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट व्यू से आपको दिखाई दे रहा होगा कॉइल इसकी फटी है। तो अब इसको पूरा हम ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये चारों फील्ड कॉइल आपको ओपन करने से पहले, मान लो इस फील्ड कॉइल को ओपन कर रहे हो, तो इसके आगे एक निशान ज़रूर दे देनी होगी। मान लीजिए यहाँ पे 1 का निशान दे दो, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। यानी कि चारों नाल के साइज में चारों नाल जो भी होगा उसमें एक नामकरण जरूर कर देना होगा, और उसके जस्ट सामने भी एक नामकरण कर देना होगा। जिससे ये होता है कि आपकी कॉइल बैठने में, आपकी आर्मेचर जब बैठाओगे तो उस टाइम में आपको परेशानी नहीं होगी, आसानी से बैठ जाएगी। तो हम इसको फटाफट से नामकरण करते हैं, उसके बाद में इसकी पूरी ओपनिंग कर लेते हैं। तो
जैसा कि हमारी चारों के चारों फील्ड कॉइल ऐसे निकल करके आ गए हैं सामने, ऐसे बॉडी से निकल करके चारों के चारों फील्ड कॉइल हमारे आ चुके हैं सामने। लेकिन एक चीज़ हमको स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रही है आपका, ये दिखाई दे रहा है कि इस फील्ड कॉइल में आपको दिखेगा जला भी है, जैसे आपको दिख रहा होगा जला भी है और पेपर भी फटी है। तो हो सकता है ये बॉडी अर्थ लेने के कारण से भी पेपर फटी होगी या जला भी हो सकता है। तो अब हम इसकी चारों जो अभी नाल से अटैच है, तो हम चारों के चारों को नाल से रिमूव करेंगे। उसके बाद में हमको इसका जो शक है वो हमको नाल से रिमूव करने के बाद ही हमारा शक ख़त्म होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा इसकी कॉइल आपको कुछ यूँ हो गई है, जैसे मैं बताऊँ कि ये जल चुकी है शायद। अब इसको पेपर को खोलते हैं ना, तब समझ में आएगी कि आखिरकार कॉइल हमारी जली है कि बची है। तो हमारी चारों के चारों फील्ड कॉइल ऐसे निकल चुके हैं, जो कि हमके इस फील्ड कॉइल पे ज़्यादा शक है। जो कि जली हुई थी वो यही फील्ड कॉइल है, जो कि मैंने आपको बताया। तो फिर भाई करंट कम होने का एक रीज़न यही होता है, जो कि आपने मेरे मतलब कि ये जो पेपर जला हुआ जब जैसे आपको दिखाई दे रहा था ना, ऐसा अगर जल करके फिर से बॉडी में जा करके टच कर लेती है तो फिर आपका इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जो कि कम करंट देने वाला होता है। ऐसे आपको साइड से एक ग्लो रोशनी आएगी, एक साइड से येलो रोशनी आपको आ रही होगी ऐसे। तो हम अब इसी फील्ड कॉइल से टेस्ट करते हैं, जो कि हमको शक था इस फील्ड कॉइल पे, जो फर्स्ट वाली फील्ड कॉइल है, इसी से हम टेस्ट करते हैं। तो आपको क्या टेस्ट करनी होगी, पतली कॉइल से मोटी कॉइल। तो ये हमारी पतली कॉइल है, जैसे आपको दिखेगा यहाँ से, ये देखो ये पतली कॉइल से जुड़ी है हमारी, ये पतली कॉइल है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे मोटी कॉइल से। तो पतली कॉइल ये हो गई, अब मोटी कॉइल ये हो गई। तो ऐसे देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो फिर अब पतली कॉइल की तरफ देखेंगे तो पतली कॉइल में हमारी मतलब कंटिन्यूटी है, यानी कि हमारी इसमें भी शॉर्ट नहीं है। अब बात रहती है हमारी दूसरे कॉइल फील्ड कॉइल के, इस फील्ड कॉइल के। तो फिर से हम वहीं अप्लाई करेंगे कि पहले पतली कॉइल को मतलब पतले से मोटा चेक करेंगे, उसके बाद में हम ऐसे देखो पतला से पतला सही है, जैसे आपको दिख रहा होगा। पतला से मोटा टेस्ट करेंगे, नहीं है, ये भी हमारी करंट पास है, फील्ड कॉइल पास है। अब आती है हमारी तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर में भी हम पतला से मोटा चेक करते हैं, नहीं है, फिर पतला से पतला चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ यानी कि ये भी हमारी फील्ड कॉइल पास है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है। हो सकता है आपकी शॉर्टिंग भी हो सकती है, जिसके कारण से आपकी करंट कम हो सकती है। तो ऐसे देखो इसमें भी नहीं है, और इसमें पतला से पतला है और मोटा से मोटा है, सब कुछ परफेक्ट है। तो अब क्या टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम वज़न टेस्ट करेंगे चारों फील्ड कॉइल का। हो सकता है आपकी वज़न मिसिंग होगी किसी एक फील्ड कॉइल में, मतलब हो सकता है वेट का प्रॉब्लम। अब हम इस फील्ड कॉइल को चेक करते हैं कि इसमें वज़न कितनी है। तो आपको दिखेगा 1 किलो 608 ग्राम होगा इसका वज़न। अब इसको साइड में रखते हैं, फिर से इसको रखते हैं। 1 किलो 654 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा कॉइल है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी, 50 ग्राम तक सह लेती है। उसके बाद में आते हैं इसका। तो देखो इसमें आपको 100 ग्राम कम है, इसमें आपको 100 ग्राम तार कम है। फिर आप इसको देखो, इसमें आपको करेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा तार है, यानी कि 1 किलो 680 ग्राम है। तो मेरे भाई किसी भी फील्ड कॉइल का एक्चुअल वेट नहीं है। जैसे आपको चारों के चारों वेट को मतलब चारों के चारों कॉइल को रखते हैं, तो तब आपका वेट हो जाता है 6 किलो 474 ग्राम, यानी कि पूरी फील्ड कॉइल की वेट 5 के भी है, पूरी फील्ड कॉइल की वेट आपका 5 किलो 474 ग्राम, 6 किलो 474 ग्राम। आपकी जनरेटर 5 की भी अगर होगी तो पूरी फील्ड कॉइल की वेट आपका 6 किलो 474 ग्राम निकल करके आता है। तो इस तरह से इसकी मतलब है वेटिंग भी आपको पता लग गई। अब शॉर्टिंग भी नहीं है। तो अब इसका प्रारूप शुरू होगा कॉटन टेप करने का, यानी कि एक एक फील्ड कॉइल में, जैसे एक एक फील्ड कॉइल में हम पूरी कॉटन टेप करेंगे इसका। जैसे इसकी टेपिंग आप सर्वप्रथम टेपिंग देखो कितना फिनिशिंग और कितना तगड़े और टाइट रूप से इसकी मतलब जो भी टेपिंग करनी है आपको, जो पूरा परफेक्ट रूप से टाइट करना है, जिससे आपकी कॉटन टेप के अंदर जो भी कॉइल है इसका पूरा परफेक्ट मैग्नेट टेप आए। तो जैसे आपको दिखेगा हमारे चारों के चारों फील्ड कॉइल कितने परफेक्ट रूप से और कितने सीधे और सही रूप से हमारे चारों के चारों फील्ड कॉइल तैयार हुए हैं। हमने ऐसे देखो कितना चकाचक हमने इस मतलब कोर को कितना अच्छे से बना लिया है, जिसको नाल बोली जाती है, कितना अच्छे से बना लिया है। सुरेश मारे पूरा फाइल मार करके यानी ग्राइंडिंग मार करके हमने चकाचक चारों के चारों हैं। अब आपको एक चीज़ मन में शंका ये उत्पन्न हो रहा होगा कि ये बॉडी में डाल करके तब उसके बाद वार्निश की जाती है। नहीं भाई, आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना रखी है, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जो भी वेंडिंग करता हूँ ये बॉडी में कसने से पहले करता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है मैं वो वीडियो में बताया हूँ, आप नहीं देखे हो तो जा करके देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में साथ साथ। अब चलते हैं आगे, अब इसको बॉडी में फिट करते हैं, उसके बाद में कनेक्शन करते हैं, क्योंकि इसकी कनेक्शन आपको तो पता ही होगा, बट अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे और इसको फिटिंग करते हैं अब
बॉडी में। तो मैं फिर से एक बार टेस्टिंग ले लेता हूँ कि आखिरकार हमारी जनरेटर की फील्ड मतलब जो वोल्ट हमने पहले टेस्ट किए हुए थे 150 वोल्ट, आखिरकार वो हमारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो फिर से मैं बोलूँगा एक बार नीतीश भाई को कि हाँ, हमारे दर्शकों के सामने एक बार जनरेटर को ऑन करेंगे, अभी नहीं बट हम थोड़ा सा इसमें वायर का कम्बिनेशन टोटल कंप्लीटेड कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हमको लोड पर भी इसको टेस्ट करनी होगी। हाँ मेरे भाई, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं जनरेटर चालू हो जाएगी उस टाइम में मैं बोल नहीं पाऊँगा, ताकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, तो फिर आप देख करके ही समझ सकते हो। तो ये हमारी मीटर हो जाती है। मीटर पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, मीटर को थोड़ा सा हम ऊपर रखते हैं, तो ये मीटर हो जाती है हमारी, और ये हो जाती है हमारी हीटर की वायर। तो अब हम करते हैं जनरेटर को चालू और देखते हैं कि हमारी वोल्टेज उतना ही है या बढ़ी है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने मशीन को चालू किया, तो मशीन का अभी थोड़ी सी रनिंग स्लो है, इसलिए आपको दिखेगा 197 वोल्टेज अभी शो की। और जैसे ही मैं लोड पे गया तो उस टाइम में हमारी जनरेटर की वोल्टेज ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होकर के 210 के आसपास पहुंच गई, यानी कि 200 के आसपास पहुंच गई। तो हमारी जनरेटर को इस तरह से चार्ज भी की जाती है, और इस तरह से आपकी अगर जनरेटर ख़राब हो जाती है तो उसको शुरू से लेकर के अंत तक आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।